हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में अंजू उन सभी लोगों को ज़ॉम्बी के रूप में देख रही थी जो कि कभी उसे बुली किया करते थे एंड जिस टीचर ने कभी इसकी हेल्प नहीं की थी, इसीलिए वापस स्कूल में जाती है एंड स्कूल जला देती है। गुई नाम ऊपर आ रहा होता है, नामरा फिर से ज़ॉम्बी मरना स्टार्ट हो जाती है। रेस्क्यू वाले यहाँ पे आते हैं एंड इसे यहाँ से लेके चले जाते हैं एंड ये किसी को ये तक नहीं बताता कि दरवाजे के उस और बच्चे हैं। चोंगसान के वर्कर्स के ऊपर तो कोई असर नहीं होता, लेकिन ये चोंगसान की आंख निकालना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी नामरा यहाँ पे आती है एंड इसे उठा के फेंक देती है। यूंजू के ऐसे आग लगाने से इमरजेंसी अलार्म्स बज गई थी एंड सब स्कूल के सभी दरवाजे खुल गए थे, जिसमें ये भी अपने आप खुल जाता है। ये सभी बाहर आकर हेलीकॉप्टर को आवाज़ देते हैं कि इन्हें कोई बचा ले, लेकिन हेलीकॉप्टर ने लिए बिना ही चला जाता है एंड गुइनाम काफ़ी देर यहाँ पे दरवाज़ा पटक पटक के वापस चला जाता है। यूंजेब काफ़ी मज़े से स्कूल से बाहर जाती है क्योंकि इसे बुली करने वाला अब कोई भी नहीं था। गुइनाम कई बार मारने पे भी नहीं मरा था। इन्हें पता चल गया था कि यूंजी भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। चोंगसान कहता है कि शायद नामरा भी ऐसी ही है, बट सुयो कहता है कि नहीं वो ठीक है। चोंगसान कहता है कि क्या पता वो कब बदल जाए, लेकिन सुयो कहता है कि अगर उसकी जगह ओंजू होती तो क्या तुम उसे छोड़ देते। अब ये सभी मिलके किसी को हेल्प के लिए बुलाने के लिए SOS लिखना स्टार्ट करते हैं। डिटेक्टिव इस यूट्यूबर को डांट रहा था कि तुम पागल हो जो कुछ लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ ज़ॉम्बीज़ में आ गए। इन्हें लगा था कि डिटेक्टिव का पार्टनर इन्हें छोड़ के भाग गया, लेकिन वो तो यहाँ पे पूरी बस लेके आता है जिसके ऊपर ये दोनों भी जंप कर देते हैं एंड यहाँ से भाग जाते हैं। सभी कहते हैं कि हम ये SOS बना तो रहे हैं, बट क्या इसकी फुल फॉर्म भी पता है? अंजू कहती है किसी कोई फुल फॉर्म नहीं होती, बस SOS ही होता है। चोंगसान इनके सामने तो अंजू का ही साथ देता है, लेकिन इनके जाने के बाद कहता है कि SOS की फुल फॉर्म होती है, जिस पे अंजू इसे हमेशा की तरह एक लात मारती है। रात होने वाली थी तो इन्हें आग जलानी थी, जिसके लिए काफ़ी सभी मिलकर मेहनत कर रहे थे, लेकिन आग जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो नामरा इन्हें लाइटर देती है क्योंकि ये स्मोकिंग करती है। डिटेक्टिव की बस के सामने एनजी आ जाती है। इसका पार्टनर तो कहता भी है कि ये ज़ॉम्बी हो सकती है, लेकिन ये कहता है कि ज़ॉम्बी साइकिलिंग नहीं करते। ये इसे बचाने के लिए आया ही था कि आर्मी इन्हें पकड़ लेती है क्योंकि आर्मी ने कर्फ्यू लगाया हुआ था। हैरी मिजिन को आर्चरी करना सिखा रही होती है तो मिजिन कहती है कि तुम तो मेडल जीत के लाई होंगी ना, लेकिन हैरी चुप हो जाती है क्योंकि ये हार के आई थी। इसके पास अब नेशनल टीम में जाने का मौका भी नहीं था एंड ये पढ़ने में इतनी खास अच्छी नहीं थी क्योंकि इसने सारा ध्यान आर्चरी पे ही लगा दिया था। इसके पेरेंट्स को इससे काफ़ी उम्मीद थी जो कि ये पूरा नहीं कर पाई थी। बाकी सब यहाँ से चले गए थे तो ये इनका कैमरा उठा के लेके आती है एंड इसमें देखती है कि डेसू खाने को कितना ज़्यादा मिस कर रहा था एंड चोंगसान अपनी मॉम को बता रहा था कि मेरा फ्रेंड अब नहीं रहा। अंजू से पूछती है कि तुम स्मोकिंग क्यों करती हो, तो ये बताती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती थी और मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं था जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, तो मैं काफ़ी स्ट्रेस में आ गई थी। ये डेसू से एक गाना गाने को बोलती है तो डेसू कहता है कि कहीं तो मुझे लाइक तो नहीं करती। वैसे मैं बता दूं कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। सभी पूछते हैं कि किसे एंड सोह्योक बताता है कि इसकी बहन हैरी को, यानी कि जो आर्चरी करती है। नायोन याद करती है कि जब ज़ॉम्बी आने वाले थे तो उसकी टीचर ने उसे बचाया था, लेकिन इसे बचाने के चक्कर में इसकी मैम को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। बट फिर भी नायोन को बचाते हुए इन्होंने कहा था कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है। जो इसने चैंगसू के साथ कर दिया था उस पे से अब काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था। एनी डिसाइड करती है कि उनके लिए खाना लेके जाएगी। सभी अपने दिल की बातें शेयर कर रहे थे। ये बताता है कि हमारी फैमिली को मेरी बहन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सभी लोग नामरा से पूछती हैं कि वो पहले सबसे अलग क्यों रहती थी, किसी को फ्रेंड क्यों नहीं बनाती थी। तो ये बताती है कि मेरी मॉम मुझे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा डांटती थी, इसलिए मैं डरती थी कि अगर मैं किसी को फ्रेंड बनाऊंगी, किसी से बात करूंगी तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। बट फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले एंड फर्स्ट टाइम ही मैं ऐसे आग के सामने बैठी हूँ। अंजू कहती है कि हम बाद में भी ऐसे ही बैठा करेंगे। चोंगसान बताने वाला था कि मैं एंड अंजू, बट फिर ये नहीं बताता। एंड ये जो सबके लिए खाना लेके जा रही थी तो यहाँ पे गुइनाम आ जाता है जो इससे पूछता है कि चोंगसान कहाँ पे, ऐसे मालूम नहीं था, तो ये इसे खा जाता है। सभी लोग चोंगसान से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम किसे लाइक करते हो, जबकि सबको ये बात मालूम थी कि अंजू को ही लाइक करता है। अंजू भी इससे पूछने लगती है कि बताओ क्या मैं उस लड़की को जानती हूँ। पहले तो चोंगसान बता ही नहीं रहा होता, लेकिन जब बार बार सब जिद करते हैं तो ये बोल देता है कि मैं तुम्हें ही लाइक करता हूँ। अंजू कहती है कि नहीं नहीं ये मजाक कर रहा है, लेकिन ये बताता है कि मैं तुम्हें 12 साल से लगातार लाइक करता हूँ जब मैं 6 साल का था। इस बात पे अंजू इससे गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। तो सोह्योक चोंगसान को बोलता है कि वो भी उसके पास जाए। चोंगसान कहता है कि सॉरी मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम भी मुझे लाइक करो,
लेकिन ये कहती है कि मेरे 2 ही तो फ्रेंड थे, इसाक मुझे छोड़ के चले गए एंड अब तुम भी, एंड अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। एंड इतनी ही देर में ग्विनाम स्मेल करता करता ऊपर आ रहा था। ये दोनों अलग अलग कॉर्नर पे खड़े थे एंड ग्विनाम यहाँ पे आ जाता है जो कि अंजू को पकड़ लेता है। चोंगसान से छुड़ाने आता है तो इसकी ही आँख निकालने लगता है, जो कि इसका मेन मकसद है। यहाँ पे आके इसे सुयोग रोकने की कोशिश तो करता है बट ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। यहाँ पे चोंगसान एंड सुयोग के अलावा किसी को भी ग्विनाम के बारे में पता नहीं था। तो ग्विनाम कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं वो हूँ जो किसी से नहीं डरता था एंड सबको बुली करता था। चोंगसान कहता है कि रहने दो, तुम तो तभी डर गए थे जब मेरे पास वो फोन था, इसलिए तुम छीन रहे थे, कहीं मैं वीडियो पॉज ना कर दूं। और अभी तुम ना तो ह्यूमन रहे एंड ना ही ज़ॉम्बी। इसके सारे फ्रेंड्स मिलके ग्विनाम को रोकते हैं बट ग्विनाम इन सभी को हरा देता है। तभी आती है नामरा, जिसकी स्मेल से ये कहता है कि अरे हम दोनों तो सेम है, तुम मेरी साइड आ जाओ, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। देन सुहियोक और नामरा मिलके इसे नीचे गिरा देते हैं बट ये कहाँ मरने वाला था। डिटेक्टिव आर्मी को बता देता है कि ह्योसन स्कूल में एक लैपटॉप है जिसमें सभी सारी जानकारी है। यहाँ पर ये भी योंजी से मिलता है। योंजी से बताती है कि मैंने सारे स्कूल को जला दिया, लेकिन अब मुझे बहुत सारी भूख लग रही है। ये इसे अपना खाना देने को भी तैयार था। एंड दूसरी तरफ जो हेलीकॉप्टर उस लैपटॉप को लेने आया था उन्हें ये देख लेते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब ये घर पे जाएंगे। सबसे पहले इनका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है कि ये नॉर्मल है, बट आर्मी ने कहती है कि तुम सब यही रहना, हम अभी लैपटॉप लेके आते हैं, फिर हम तुम्हें लेके जाएंगे। क्वारंटाइन सेंटर में आर्मी को पता चलता है कि योंजी ने अपनी फ्रेंड को मार दिया। एक के बाद एक ऊपर आना था तो सभी सबसे पहले जिमिन को ऊपर भेजते हैं। योंजी बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी लेकिन ये भी ज़ॉम्बी थी, तो अब ये सोचते हैं कि ज़ॉम्बीज़ वो भी हो सकते हैं जिनके कोई सिम्टम्स नहीं, यानी कि इनमें से भी कोई ज़ॉम्बी हो सकता था। इसलिए अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं कि उनमें से किसी को भी ना लाया जाए एंड ये इसे वापस उतार देते हैं। किसी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्यों उतारा जा रहा है। जब ये कुछ बोलते तो इनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है एंड यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद चोंगसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी वो इन्हें बिना लिए चले गए, वो भी पता नहीं क्यों। इस पॉलिटिशियन से पूछा जाता है कि क्योंजू के पापा को यहाँ से कैसे जाने दिया, तो ये सबके सामने बोल देती है कि वो अपनी बेटी को बचाने गया है एंड मैं अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैंने उसे जाने दिया। अंजू के पापा को रास्ते में एक आदमी मिलता है जो अपनी वाइफ के लिए इनसे हेल्प मांगता है। इन्हें अपनी बेटी के पास जाना था, इसीलिए इसे गन दे देते हैं, साथ में खाने का सामान भी देते हैं जिस सबसे अपने आप को अपनी वाइफ को बचा सके, लेकिन अपने आप अपनी बेटी को बचाने चले जाते हैं। इनके जूनियर को पता था कि इस पॉलिटिशियन ने ये बात सिर्फ इसलिए बोली कि इसे अपने लोगों की इतनी चिंता है जिससे सभी से अगली बार वोट दे सके, यानी कि अब भी पॉलिटिक्स के बारे में ही सोच रही थी। ज़ॉम्बीज़ बिना सिम्टम्स वाले भी हो सकते थे, इसलिए इन्हें भी अब लॉक कर दिया जाता है। सभी कहते हैं कि हम अपनी मैम को ऐसे लोग नहीं होने दिया जा सकते, लेकिन जब इन्हें 2-3 लात घुसे पड़ते हैं तो इन सभी को ही जाना पड़ता है। साथ में डिटेक्टिव को भी बांध दिया जाता है, इसे बताया भी नहीं जाता कि लैपटॉप मिला भी है या नहीं। बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने पे इसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कानों में, इसलिए सुयोग इसे अपनी शर्ट का टुकड़ा देता है बंद करने के लिए। तभी यहाँ पर बारिश आ जाती है। 3 दिन के बाद इन्हें पानी नसीब होता है, जिसे पीते हुए इन्हें काफ़ी रोना भी आ रहा था कि इनके कैसे दिन आ गए हैं। अब तो रेस्क्यू वालों की भी उम्मीद खत्म हो गई थी, इन्हें खुद ही यहाँ से बाहर निकलना था। बारिश के साथ बिजली कड़कने पे नामरा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, क्योंकि आवाज़ों से इन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अब ये डिसाइड करते हैं कि इस बिजली कड़कने का ही फ़ायदा उठाते हुए ये पास वाली पहाड़ी के रास्ते से बाहर चले जाएंगे। डेसो अपने किसी पार्टनर के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन कोई भी इसके साथ नहीं जाता, अपने पार्टनर्स को लेके जाने लगता है। अंजू चोंगसान से अब तक गुस्सा थी, तो चोंगसान कहता है कि अभी हम बच जाएं, अपने आप का मैटर बाद में देखेंगे। तो अंजू भी इसके साथ चली जाती है, बेचारा अकेला ही रह जाता है। ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि फिलहाल सारी ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। चोंगसान कहता है कि मैं उन ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगाता हूँ, तुम सब यहाँ से चले जाना, लेकिन अंजू कहती है कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, सब एक साथ जाएंगे। सभी ज़ॉम्बी से बचते हुए यहाँ से निकल ही रहे थे कि चोंगसान को अपनी मम्मी दिख जाती है, जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी एंड ये इमोशंस में बह जाता है। किसी और को नहीं मालूम था कि चोंगसान की मम्मी है, तो इन्हें मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये मना भी करता है। जब डेसू नहीं रुकता तो ये इसकी पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। सुयोग भी इसे ही रोक रहा था, लेकिन अब चाहे मम्मी हो, बन तो गई थी ये ज़ॉम्बी, जो कि इनके लिए खतरा थी। इसीलिए सभी चोंगसान को संभालते हुए यहाँ से लेके चले जाते हैं। ये अपने टूटे फूटे फ्रेंड को भी अपने साथ लेके जा रहे थे, यानी इसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि इसके चक्कर में इसके फ्रेंड्स भी मर सकते हैं। इनके पीछे ज़ॉम्बी लगे थे, जिनमें से एक नीचे गिर जाती है। ज़ॉम्बी यहीं पे ही आ रहे थे, तो जिमिनी से छोड़ के ही चली जाती है।
लेकिन इसका फ्रेंड इसे आके बचा लेता है। इसके ऊपर ज़ॉम्बी आता जिसे हारी तीर मार देती है। यानी कि अब ये दोनों भाई बहन तो मिल गए थे, लेकिन जिमिन जो इसे छोड़ के चली गई थी, अब इसके पीछे ज़ॉम्बीज़ लग गए थे जिसे बचाने वाला कोई नहीं था एंड ये ज़ॉम्बी इसे काट लेते हैं। अब ये दोनों ग्रुप्स मिलकर ट्रेनिंग रूम में आए थे, लेकिन नामरा स्मेल करके बताती है कि यहाँ से हमें चलना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं जो कि बिजली कड़कने पे इन्हें चमकते हैं। ये सभी एक रूम में चले जाते हैं, बट बेचारे इस गोलू मोलू को ज़ॉम्बी काट लेता है एंड इसे अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला था, तो ये बाहर की तरफ ही चला जाता है एंड ज़ॉम्बीज़ के साथ इसे लड़ना पड़ता है। डेसू चोंगसांग से सॉरी बोलता है, जिसे अपनी मॉम का अब तक सदमा लगा हुआ था, एंड अंजू से कंफर्ट करने की कोशिश करती है। लैपटॉप से इन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ को मारने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट उसे जला के राख कर दो, सिर्फ इससे ही ज़ॉम्बी मर सकते हैं। इस पॉलिटिशियन ने वोट्स पाने के लिए एक आदमी को यहाँ से भगाने की जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन इसे नहीं पता था कि इसी बात के चक्कर में इसकी पार्टी वाले इसे रिजाइन मांग लेते हैं। अंजू के पापा एक शॉप में आते हैं जहाँ से बहुत सारे रिबन उठा लेते हैं। इन्हें इस रूम में ही ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन चोंगसान रात भर यही सोचता रहा था कि अब ये घर जाके क्या करेगा। लेकिन अंजू कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, कल या फिर परसों जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजू के पापा इस पहाड़ी वाले रास्ते से ही आ रहे थे, कहीं ये रास्ता ना भूल जाए, इसीलिए रिबन भी बांधते आ रहे थे, बट यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। इनकी टॉर्च यहीं पे ही रह जाती है। नामरा सभी को बताती है कि मुझे अब स्मेल आनी स्टार्ट हो गई है, वो हमारे आसपास ही आ रहे हैं। ये अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारे टूर्नामेंट का क्या हुआ, तुम हार गई थी क्या? लेकिन मिजिन कहती है कि नहीं नहीं, ये जीत के आई है, मैं भी तो वहीं थी, मैंने भी देखा। डेसू को लगता है कि ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ पर आ ही रहे हैं, हम मरने ही वाली हैं, तो अपनी मन की बात ही बोल दूँ। एनी हारी को जाके बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। उम्मीद थी कि हारी से कुछ अच्छा कहेगी, लेकिन ये इसकी पिटाई करना स्टार्ट कर देती है। तभी सुहियो को एक आइडिया आता है एंड दूसरी ओर ये गुइनाम इन सभी को ढूंढता फिर रहा था कि वो चोंगसान कहाँ गया, एंड इन्हें स्मेल कर करके इनके पास आने की कोशिश कर रहा था। सुहियो प्लान बनाता है कि इन कंटेनर्स की हेल्प से इन्हें एक साथ बांध के अंदर जाके ये बाहर जा सकते हैं। तो अब ये इसी पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जिमिन यहाँ कहती है कि हमें थोड़े लंबे बनाने चाहिए, लेकिन ये कहता है कि हम बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ लिए हैं, तो हमें पता है कि ज़ॉम्बीज़ में इतनी अकल नहीं होती कि वो ऊंचा चढ़े, इसलिए छोटे में भी काम चल जाएगा। इन दोनों की इसी टॉपिक पे लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नामरा इन्हें रोक देती है। मिजिन इससे पूछते कि तुम कौन होते, कहती है कि मैं क्लास की प्रेसिडेंट हूँ। नाव सबको वोट करने को कहती है कि कौन चाहता है कंटेनर्स लंबे होने चाहिए और कौन चाहता है कि छोटे होने चाहिए। ज़्यादातर वोट्स होती हैं कि छोटे में काम चल जाएगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ऊपर से नहीं आ सकती। डॉक्टर इसकी बॉडी से बताता है कि ये वायरस जिसकी बॉडी में जाता है वो बॉडी को मार देता है, देन उस बॉडी को वायरस ही चलाता है, वो ये सिर्फ लाश होती है। लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये तो लाश भी नहीं थी एंड इसका दिमाग भी सही काम कर रहा था। एंड आर्मी को पता चलता है कि जिन आर्मी वालों ने ज़ॉम्बीज़ को रोका हुआ था वो उन सबको मार के दूसरे शहर में भी जाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसी के साथ एपिसोड ये पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।